हेलो दोस्तों, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सॉ साकामोटो को मारने के लिए उसके स्टोर में एंटर करता है, लेकिन उसे वहां साकामोटो नहीं मिलता, इसलिए वो शिन और लू पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉ सिगरेट जलाते हुए कहता है अब फन करने का टाइम, और शिन लू को कहता है अपना गार्ड डाउन मत करना, ये एक साइको किलर है जो लोगों को मजे के लिए मारता है। लू की बात सुनकर सॉ कहता है तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। लू कहती है तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। सॉ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है उन्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। हर क्रैपी मूवी या मांगा में अगर कोई ड्रामेटिक या डेथ सीन होता है तो इसे देखकर लोग ऐसा फील करते हैं कि ये इंटरेस्टिंग था, है ना? लोगों के साथ भी ऐसा ही है। ये दुख की बात है जब लोग बोरिंग जिंदगी जीते हैं, इसलिए मैं उन्हें एक मजेदार एंडिंग का गिफ्ट देता हूँ। इसके बाद वो अपने बैग से रोप निकालकर उसे एक्स के साथ बांध लेता है। शिन उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। सॉ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। उसका ऑरा देखकर शिन के पसीने छूट जाते हैं। फिर सॉ अपनी एक्स को ऊपर फेंकता है और पूरी ताकत से वॉल और सीलिंग को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर शिन का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन सॉ अपनी एक्स घुमाने लगता है और उन पर एक और अटैक कर देता है। लू पूछती है तुम इसके थॉट्स नहीं पढ़ सकते कि ये कहाँ अटैक करने वाला है? शिन जवाब देता है इसके माइंड में सिर्फ एक ही आवाज है कि इन्हें मार डालो, ये सिर्फ हमें मारना चाहता है। तभी सॉ की एक्स बोर्ड में फंस जाती है। वो रोप खींचकर एक्स को बहुत तेजी से उनकी तरफ भेजता है। शिन लू को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन एक्स उसे हल्की सी इंजरी दे देती है जिससे उसकी पीठ से खून निकलने लगता है। सॉ शिन के पास आकर कहता है तो तुम मेरा माइंड रीड कर सकते हो, लेकिन इस टाइम मेरा माइंड पूरी तरह क्लीन है। तभी लू नेल गन से सॉ पर अटैक कर देती है। नेल्स उसके पैर में लगते हैं और उसका ध्यान लू की तरफ चला जाता है। इसी बीच शिन सॉ पर स्प्रे छिड़क देता है जिससे वहां धुआं हो जाता है। सॉ धुएं से बाहर निकलता है और शिन के पीछे रखी एक मशीन पर अपनी एक्स फेंक देता है। एक्स से मशीन ब्लास्ट हो जाती है और शॉप में बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लू शिन को बचाने की कोशिश करती है। सॉ अपनी चोटों को ठीक करने के लिए मेडिसिन लगा लेता है, वहीं लू एक्सप्लोजन के कारण बेहोश हो जाती है। शिन उसे उठाने की कोशिश करता है और सोचता है ये सब मेरी गलती है, काश मैं और स्ट्रांग होता, मैं लू को मरने नहीं दे सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद सीन साकामोटो की शॉप पर शिफ्ट होता है। साकामोटो हिसुके से कहता है पता नहीं उन्हें सामान लाने में इतनी देर क्यों हो रही है। हिसुके जवाब देता है वो ठीक ही होंगे, मुझे नहीं पता था कि शिन एक एक्स असैसिन है, अगर वो तुम्हारा बडी है तो इसका मतलब है कि वो लड़ने में अच्छा होगा। साकामोटो कहता है शिन ने अभी तक किसी डेंजरस सिचुएशन का सामना किया ही कहाँ है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में वो अपना सबसे बेस्ट देगा। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ है। सॉ उसे देखकर कहता है तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया शिन, तुम्हारे पास एक अमेजिंग टैलेंट है, लेकिन उसका फायदा ही क्या अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर साकामोटो की फैमिली को और आखिर में खुद साकामोटो को। सॉ शिन पर अपनी एक्स से अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सॉ के पीछे खड़ा हो जाता है। सॉ फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार शिन बड़ी तेजी से उसका हाथ रोक लेता है। सॉ हैरान होकर सोचता है इसने मेरा हाथ हिलने से पहले ही रोक दिया। तभी शिन कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ। इसके बाद शिन सॉ पर मुक्कों की बारिश कर देता है। सॉ अपनी एक्स से शिन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाए शिन उसका मूव पहले ही रीड कर लेता है और उसकी गर्दन पर जोरदार पंच मारता है। सॉ अपने मन में सोचता है ये शिन मेरे मूव्स पर लाइट की स्पीड से भी तेज रिएक्ट कैसे कर पा रहा है, क्या ये सच में फ्यूचर देख सकता है? इसके बाद हमें शिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वुताक उसे उसकी पावर्स के बारे में बता रहा होता है। वुताक कहता है तुम्हारे अंदर मोटर रेडीनेस पोटेंशियल है, मतलब जब हमारा दिमाग ये तय करता है कि शरीर को हिलाना है तो वो पहले से इस पर काम शुरू कर देता है। दिमाग सबकॉन्शियसली ये तय करता है कि शरीर कैसे हिलेगा और ये प्रोसेस कुछ मिलीसेकंड में पूरा हो जाता है। अगर तुम इस मोटर रेडीनेस पोटेंशियल को रीड कर सकते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी नहीं टिक पाएगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिन सॉ को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, तुम अपने मन में सिर्फ मुझे मारने की सोच रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे माइंड को और गहराई से रीड करने की कोशिश की। शिन सॉ को खत्म करने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शिन गिरने लगता है और सोचता है मैंने अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर डाल दिया। सॉ शिन की कंडीशन का फायदा उठाते हुए रस्सी फेंककर उसे जकड़ लेता है। वो शिन को अपनी ओर खींचता है और एक्स से अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक लू वहां पहुंच जाती है। लू सॉ के चेहरे को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। वो अपने बाल खोलते हुए कहती है तुम बहुत शोर मचा रहे हो, अगर तुम मेरी फैमिली से उलझोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और शिन लू को देखकर हैरान रह जाता है। तभी शिन नोटिस करता है कि लू ने इथेनॉल पी लिया है। जैसा कि पहले हमने देखा था, जब लू नशे में होती है तो उसके इमोशंस और पावर दोनों बढ़ जाते हैं। सॉ लू को देखकर शॉक हो जाता है। वो लू पर एक्स फेंकता है, लेकिन लू अपने लेफ्ट हैंड से एक्स से बंधी रस्सी को पकड़ लेती है और अपने राइट हैंड से एक्स को सॉ की तरफ वापस फेंक देती है। सॉ एक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो संभल पाता है लू गायब हो जाती है। अचानक लू सॉ के सामने अपीयर हो जाती है और उसके चेहरे पर जोरदार किक मारती है
जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लू सॉ के ऊपर बैठ जाती है और गुस्से में कहती है, तुमने अब तक जितने लोगों को मारा है उनके बदले मैं तुम्हारी एक एक उंगली काट दूंगी। सॉ डरते हुए कहता है, मुझे जाने दो। लेकिन लू उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ पर अटैक कर देती है और कहती है, तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी? सॉ दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा तुमसे पंगा नहीं लूंगा। लेकिन लू जवाब देती है, क्या तुमने कभी अपने विक्टिम्स पर दया की थी? जब तुमने उन्हें मारा था तब उनके बारे में सोचा था, तो अब मैं तुम पर दया क्यों करूं? सॉ लू से इतना डर जाता है कि वो वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो अपना लास्ट अटैक लू पर करता है, लेकिन लू उसकी एक्स को हवा में पकड़कर वहीं तोड़ देती है। इसके बाद लू उसका पीछा करने लगती है। सॉ मन ही मन सोचता है, बैड एंडिंग्स तभी मजेदार होती हैं जब वो दूसरों के साथ होती हैं। नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। तभी शिन पीछे से लोहे की सीढ़ी लेकर आता है और सॉ की पीठ पर जोर से मार देता है और लू भी उसे एक जोरदार किक मारती है। सॉ वहीं फर्श पर नॉकआउट हो जाता है। शिन और लू दोनों बहुत थक चुके होते हैं और स्टोर के अंदर ही सो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सॉ होश में आता है। वो बुरी तरह घायल और लड़खड़ाते हुए स्टोर से बाहर निकलता है। सड़क पर पहुंचते ही वो एक टैक्सी को रोकता है। सॉ टैक्सी ड्राइवर से कहता है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। टैक्सी ड्राइवर मना करते हुए कहता है, सॉरी, मेरे पास पहले से एक पैसेंजर है। सॉ चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, हम दोनों एक साथ भी जा सकते हैं। सॉ बिना परमिशन लिए टैक्सी की अगली सीट पर बैठ जाता है। पीछे वाला पैसेंजर सॉ से कहता है, तुम बहुत जल्दी में हो? सॉ जवाब देता है, हाँ, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। लेकिन पीछे से आवाज आती है, सॉरी, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उस पैसेंजर का चेहरा दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि ऑर्डर मेंबर हायो होता है। हायो सॉ से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहले ही पहुंच चुका हूँ। ये कहते ही हायो सॉ को जान से मार देता है और टैक्सी खून से सन जाती है। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो अपनी नींद से उठता है और देखता है कि सॉ उनसे बचकर भाग गया है। शिन जल्दी से लू को नींद से उठाता है और कहता है, जब हम दोनों सो रहे थे सॉ हमसे बचकर भाग गया, हमें जल्दी से सॉ को ढूंढना होगा। तभी अचानक शिन के सिर में तेज दर्द होने लगता है। लू शिन से पूछती है, क्या हुआ शिन, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? शिन मन में सोचता है, ये शायद मेरी पावर की वजह से हो रहा है। उसी टाइम स्टोर में कोई आता है और उन दोनों को बताता है सॉ मर चुका है और इन्हें फ्लोटर्स कहा जाता है। ये लोग JAA से कनेक्टेड हैं। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या तोड़फोड़ करता है तो इन फ्लोटर्स का काम वहां सफाई करना और नुकसान का भुगतान करना होता है। इस बार सॉ ने जो भी नुकसान पहुंचाया है उसका भुगतान करने के लिए ये लोग स्टोर में आए हुए हैं। 4 प्रिजनर्स में से एक पहले ही मारा जा चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ओसरागी और शिशिबा को देखते हैं। वो दोनों पोर्क कटलेट्स खा रहे होते हैं। शिशिबा ओसरागी से कहता है, मैंने सुना है कि एक सीरियल किलर पहले ही मारा जा चुका है। ओसरागी जवाब देती है, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम वहां पहुंचे बाकी सीरियल किलर्स भी मारे जा चुके हों। हमारे गुड लक के लिए पोर्क कटलेट्स खाने का रिचुअल वेस्ट हो जाएगा। तभी नगुमो का फोन आता है। नगुमो कहता है, मैं अकेले ही सभी टारगेट्स को ओवर कर रहा हूँ। शायद तुम लोगों का पेट भरा हुआ है, इस वजह से तुम हिल नहीं पा रहे। सारा काम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं अकेला संभाल लूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। नगुमो की बात सुनकर ओसरागी जल्दी जल्दी अपने पोर्क कटलेट्स खाने लगती है और शिशिबा से कहती है, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर सीरियल किलर्स को ढूंढने चलते हैं। ओसरागी अपना बाउल खत्म किए बिना ही शिशिबा को दे देती है और कहती है, तुम खा लो बाकी, और उसे वहीं छोड़कर टेम्पल में प्रेयर करने चली जाती है। इसके बाद ओसरागी मंदिर की घंटी बजाती है और श्राइन के सामने प्रेयर करने लगती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हमें जल्दी से सीरियल किलर्स को ढूंढने और खत्म करने में मदद करें। तभी वहाँ डंप आ जाती है। डंप ने अपनी बॉडी को पूरी तरह मॉडिफाई कर लिया है। उसकी बॉडी में कई प्रोस्थेटिक स्पाइक्स लगे हैं जो वेपन की तरह काम करते हैं। डंप अपने हाथ में लगे स्पाइक से ओसरागी की पीठ पर अटैक कर देती है, लेकिन ओसरागी सही टाइम पर डंप के अटैक को एक कॉइन से ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद ओसरागी तेजी से डंप के पीछे आ जाती है। वो उसके बालों को पकड़कर उसे पास में लगे स्टैच्यू के ऊपर पटक देती है और कहती है, पहले तो 2 बार झुकते हैं। इसके बाद वो डंप के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारती है और कहती है, फिर 2 बार ताली बजाते हैं। आखिर में वो डंप के चेहरे को पकड़कर उसे साइड में रखी दान पेटी पर मार देती है और कहती है, और प्रेयर के दौरान आखिरी बार झुका जाता है। ओसरागी हंसते हुए कहती है, दान पेटी में पैसे डालने वाला स्टेप तो मैं भूल ही गई। और दूसरी तरफ डंप खुद को संभालते हुए वापस खड़ी हो जाती है। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।